या वंस अगेन लेट अस सी। अब ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जैसे हमने पहले भी कहा था लास्ट लेक्चर में, ये एक सवाल देखेंगे जिसमें बीच में नेगेटिव रहेगा। लास्ट 3 प्रॉब्लम हमने देखा जहां पे हमने पॉजिटिव साइन रख के काम किया, ठीक है। अब सवाल को जरा देखोगे आप, बोला फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट a एंड b इन द रिलेशन p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई at where p is the power, x is distance and t is time। ओके, आपको जो ध्यान देने वाली बात है, आप इस पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है वो किस नेचर की है, क्या है। वो पावर है, ना कि प्रेशर है, ना कि फोर्स है, ना कि एक्सेलरेशन है, ना कि एनर्जी है, ना कि डिस्प्लेसमेंट है। इस पर्टिकुलर बारीकी पे ध्यान दोगे, अगर इस चीज को आप पकड़ लिए तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद कुछ बेसिक्स हैं जिसपे हमें काम करना पड़ता है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अंधेरे में तीर नहीं चलाना, अदरवाइज अंधेरे में तीर चलाओगे खुद को भी लग सकता है। तो सवाल को पढ़ने सबसे पहले सवाल को आप पूरा पढ़िए, न्यूमेरिकल को पूरा पढ़िए और बड़ी बारीकी के साथ पढ़िए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सवाल को बनाते समय जो गिवन होती हैं फिजिकल क्वांटिटी उनको लिख लेते हैं, वी हैव हमारे पास क्या क्या है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वहां पे हमें क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। क्लियर हुई चीजें। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको क्लियर बता दिया गया है कि क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है जी। आपका पी प्रेशर है, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है, पी पावर है, एक्स डिस्टेंस है और टी क्या है, टाइम है। अब अगर हम पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो हम पावर के फॉर्मूले को यूज करके इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहला काम। ओके, तो यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, तो पावर क्या जी, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर। वर्क डन को क्या लिखोगे आप, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 और टाइम को लिखोगे टी, तो P इज इक्वल हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3। ये हो गया आपका पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हो गई चीजें। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, बताने की जरूरत है नहीं, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप जानते हो, टी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सवाल में आते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है P इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। क्लियर हुई बात। अब देखो जरा b के साथ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब आप डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगेन फिर वही लेक्चर कि सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हुई बातें। इसका मतलब अगर b के साथ हम एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b का नेचर भी किसके जैसा है, डिस्टेंस के जैसा है, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर, तो b बराबर क्या लिख दोगे आप, एल स्क्वायर, ये आपको मिल गया, ठीक है। आपके ऑप्शन से क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्या समझेंगे, आप इस जगह पे 80 है जी आपका 80। क्लियर हुई चीजें। तो अब ये क्या t के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब यहां लिखेंगे दैट इज a के लिए ध्यान दोगे आप, दैट इज p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। सो यू कैन राइट हियर a इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई p इंटू टी। क्लियर हुई बात। अब b माइनस एक्स स्क्वायर को आप किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, एल स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर दिए आप। p आपका क्या है, पावर है, आपने लिख दिया यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी -3 और एक t आपके पास पहले से, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। होप दैट चीजें समझ में आ रही होंगी। एल स्क्वायर, अब देखिए जरा इस t को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t टू दी पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। अब जरा देखिए एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो m -1 ऊपर ले गए, ये हो गया l टू दी पावर 0 और t स्क्वायर, ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया क्या, -1 0 -2। दिस इज द आंसर। ये आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। क्लियर हो गई बात। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकला, दिस वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए, और बी का क्या निकला, दिस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी। ओके,
ये आपका न्यूमेरिकल रहा। होप दैट कॉपी कर लीजिए आप। फिर आगे बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ, जहां पे सॉरी यहाँ पे -2 नहीं होगा, ये 2 होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज व्हाट, दैट इज m-1 L0 एंड T2। क्लियर हो गया। फिर एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं नई उम्मीदों के साथ नया सवाल। इसको मिटा दे रहा हूं। आइए जरा एक नए क्वेश्चंस को देखते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ फोर्स इज गिवन एज, क्वेश्चन नंबर 4-5, द इक्वेशन ऑफ फोर्स is given as F equals to that is a root x plus bt square, a root x plus bt square, is it clear, where a and b are constant, okay, क्लियर हो गई बातें। एफ क्या है जी, आपका फोर्स है। एक्स आपको पता है कांस्टेंट, यहां लिख दे रहे हैं। एक्स इक्वल्स टू क्या है आपके पास, डिस्टेंस, एंड या डिस्प्लेसमेंट लिख दो आप, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इक्वल्स टू टाइम। क्लियर। Find the dimensional formula for A and B. Find the dimensional formula for A and B. Okay? Clear? आइए जरा फिर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है जी, इक्वेशन f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। फिर वही चीज है, a रूट x एक टर्म हुआ, bt स्क्वायर एक टर्म हुआ। सो नेचर ऑफ a रूट x इज सेम एज द फोर्स। यहां लिखोगे देयरफॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a रूट x इज सेम एज फोर्स। So a root x is equals to mlt to the power -2। क्लियर। अब रूट x है, रूट x को क्या लिखोगे, a is equals to mlt to the power -2 divided by root x। So a is equals to mlt to the power -2 l to the power half। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। रूट x को क्या लिखेंगे जी, दैट इज l to the power half। अब एक मजे की बात आपको यहां पे समझनी है, यहां 1 है, यहां पे क्या है जी आपका हाफ है। जब इसको ऊपर ले जाओगे आप तो ml1 माइनस हाफ, ध्यान देंगे, ठीक है ना, एंड t टू द पावर -2। क्लियर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो क्या आएगा, ml हाफ t टू द पावर -2। सो व्हाट इज द डायमेंशंस, 1/2 -2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए। इस टाइप से भी एमसीक्यू आपको मिल सकता है। अगेन बीटी स्क्वायर के लिए समझेंगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटी स्क्वायर इज सेम एज फोर्स। सो बीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स mlt to the power -2। So B is equals to mlt to the power -2 divided by t square. So B is equals to mlt to the power -2 by t square। अब t square को ऊपर लेके चले गए तो क्या हो गया, mlt to the power -4। This one is a, so B dimensions क्या हो गया जी इसका, this is 1 -4। This is dimensions। क्लियर हुई बातें। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं आपके पास। होप दैट आप चीजें आपसे क्लियर हो रही हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है प्रॉब्लम्स में। अब आपके ब्रेन में क्वेश्चन जनरेट होगा कि सर कोई भी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस या देख रहे हैं हम, उसका तो फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आ जाए
उस कंडीशन में हम प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो लेट अस सी, अगर हमारे पास कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आ जाता है और उस समय हमें अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसी एक वैल्यू का, तो कैसे करेंगे। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू, हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया, y इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक इक्वेशन है। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज अ वेव इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ वेव इक्वेशन। क्लियर हुई बात। x, अब x t क्या है, टाइम, और x क्या है आपका, डिस्टेंस। ओके, यहां लिख सकते हो वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज व्हाट, t इज टाइम। अब किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, बोला है जी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा एंड k। ओके, फाइंड द dimensions of omega and k। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिमाग में रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है, जो लास्ट डे हमने लेक्चर दिया था आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगल क्या था, m0 l0 एंड t0। इसका मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर आपके पास आता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है जी, दैट इज m0 l0 t0। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे बोल सकते हैं आप, यहां लिखोगे थीटा को डिफाइन करते हैं हम लोग आर्क अपॉन रेडियस। आज एक बार फिर से देख लो, आर्क अपॉन रेडियस, तो अगर थीटा आर को हम l लेंगे, रेडियस भी l लेंगे, तो ये हो जाएगा l टू द पावर 0। इसका मतलब क्या है, m0 l0 t0, ये वैल्यू हो गई। क्लियर। तो अब जब जिस टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए, जहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड सवाल हमारे पास आ जाए, तो पहली चीज जो दिमाग में रखनी है कि डायमेंशंस जो होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्या होता है, m0 l0 t0। उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे। तो पहली चीज आप क्या लिखोगे जी, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर trigonometric value is what, is m0 l0 and t0। अब इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक फंक्शन है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज m0 l0 एंड t0। अब आपको क्या करना है जी, ओमेगा निकालना है। इसका मतलब आप ये जो वैल्यू देख रहे हो, ये दिख रही ना बातें यहां से, ये आपका क्या एंगल है, थीटा है, समझ में बात आ रही है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला का हमारे पास m0 l0 t0 है, तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ ओमेगा, डायमेंशंस ऑफ ओमेगा क्या लिखोगे आप, m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई t, बिकॉज इट इज ओमेगा t। क्लियर वही चीजें, बिकॉज ओमेगा टी का डायमेंशन कितना था, m0 l0 t0, तो ओमेगा कितना आ गया जी, m0 l0 t0 बाई t। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू m0 l0 t0 अपॉन t। ऊपर लेके चले जाएंगे तो मिलेगा m0 l0 t टू द पावर -1। होप दैट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगेन जब kx की बात करेंगे हम, तो kx भी क्या है, इसी पर्टिकुलर एंगल के अंदर ही है। अगेन dimensions of kx is equals to m0 l0 t0, then k is equals to m0 l0 t0 divide by x। क्लियर। अब x मेरा क्या दिया आपका, x को क्या दिखाए थे, दैट इज डिस्टेंस। ठीक, सो इस जगह पे m0 l0 t0 डिवाइड बाई l। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब इस l को आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m0 l minus 1 t0। क्लियर हुई बातें, ठीक है। तो आपका k क्या आ गया, therefore k is equals to m0 l minus 1 t0। ठीक,
और ओमेगा क्या आ गया, दैट इज एम नॉट एल नॉट टी माइनस वन। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी एक अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर आपके पास आ जाता है, या कोई भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू का भी इक्वेशन अगर आपके पास आ जाए टू द पावर के एक्स या सो व्हाट, वहां से डेफिनेटली आप जो भी कांस्टेंट है, ठीक है, या जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपकी गिवन रहेगी, सॉरी, जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपकी गिवन रहेगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप यूजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? होप दैट चीजें समझ में आई होंगी। कॉपी कर लीजिए आप लोग।